का संभव। आप देख रहे हैं टीवी का सबसे बड़ा कंज्यूमर शो पहरेदार, जहां हम बुलंद करते हैं आपकी यानी हर कंज्यूमर की आवाज। जब कंपनी की मनमानी के सामने कंज्यूमर झुकने लगता है, तब उनकी हक की आवाज लेकर हम कंपनी से पूछते हैं सवाल और कंपनी को देना पड़ता है जवाब। पहरेदार में आज आईसीआईसीआई बैंक के एक कंज्यूमर का सेविंग्स अकाउंट 4.5 साल में भी नहीं खुल पाया। पहरेदार की मदद के बाद कंज्यूमर को बैंक ने ब्याज समेत लौटाए पैसे। क्लब महिंद्रा के एग्जीक्यूटिव के लुभावनी बातों में आकर कंज्यूमर ने ली क्लब की मेंबरशिप। पसंद न आने पर पैसे वापस देने में कंपनी ने की आनाकानी। पहरेदार की दखल के बाद कंज्यूमर को मिला उसका हक और जारी है शॉपिंग वेबसाइट्स के खिलाफ शिकायतों का आना। ईबे और स्नैपडील की शिकायतें सुलझी पहरेदार की मदद के बाद। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टीवी एडवर्टाइजमेंट्स की जो आजकल हम खूब देख रहे हैं। इस एड में बिग बी यानी अमिताभ बच्चन बस पतंग उड़ाते उड़ाते ही बैंक अकाउंट खोल लेते हैं। तो यानी साफ इस एड के जरिए आईसीआईसीआई बैंक का यही दावा है कि इतनी आसानी से खुल रहा है बैंक अकाउंट। फॉर्म हो गया? हो गया सर। अब सर एक फोटो। हाँ जरूर। सर आपका फोटो आईडी और एड्रेस प्रूफ। ये लीजिए मेरा आधार कार्ड। हो गया सर। बस यस सर। मैं बड़ी जल्दी हो गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ए लाल वाली काटना मत, मैं आ रहा हूँ। आईसीआईसीआई बैंक टैब बैंकिंग से घर बैठे सेविंग्स अकाउंट खुलवाइए और टाइम बचाइए लाइफ के बाकी इंपॉर्टेंट कामों के लिए। इसे कहते हैं ख्याल रखना। आईसीआईसीआई बैंक, ख्याल आपका। लेकिन शायद इतनी आसानी से अकाउंट केवल आईसीआईसीआई बैंक के ब्रांड एम्बेसडर का ही खुल रहा होगा, क्योंकि अमिताभ बच्चन है, बिग बी हैं, तो इनका अकाउंट झट से खुल जाता है। और अगर आप अमिताभ बच्चन नहीं है तो आईसीआईसीआई बैंक के साथ आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, खुद आईसीआईसीआई बैंक का एक कंज्यूमर कह रहा है। ये कंज्यूमर है पंजाब के मुक्तसर से भूपिंदर पाल जी, जिन्होंने 2009 में आईसीआईसीआई बैंक के एक ब्रांच में खाता खुलवाने की अर्जी दी थी। साथ ही 10,000 रुपए भी इन्होंने जमा किए थे। लेकिन 2014 आ गया है, ना तो भूपिंदर जी का ये खाता खुला, ना ही इनके 10,000 रुपए वापस किए गए, ना इन्हें कोई जवाब मिला। आखिर कहाँ मामला अटका, बात करते हैं मुख्तसर से भूपिंदर पाल जी से, हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्ते भूपिंदर जी, 2009 में आपने खाता खुलवाने की अर्जी दी थी, 4.5 साल बीत चुके हैं। क्या हुआ, क्या दिक्कत आ रही थी? क्या आपने बैंक से बातचीत जारी रखी थी इस दौरान? हाँ जी, नमस्कार मैडम। सबसे पहले तो मैं सीएनबी की आवाज चैनल के पहरेदार प्रोग्राम का धन्यवाद करता हूँ, जिनकी कोशिश से मेरी 4.5 वर्ष से लटक रही समस्या सोल्व हुई है जी। इस समस्या को सोल्व करवाने का सारा क्रेडिट मैं पहरेदार प्रोग्राम की टीम को देता हूँ। शुक्रिया भूपिंदर जी, क्रेडिट तो आप दे रहे हैं, ये आपका हक था, इसीलिए आपको मिला है। लेकिन ये बताइए कि गड़बड़ी क्या हुई थी, क्या दिक्कत आ रही थी आपको सर? जी मैडम, मैंने ना आईसीआई बैंक बीआरएस नगर लुधियाना ब्रांच में 31/7/2009 को अकाउंट ओपन करवाने के लिए रिक्वेस्ट फॉर्म सबमिट किया था। साथ में एक ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी, पैन कार्ड, राशन कार्ड वगैरह की फोटोकॉपी और स्नैप वगैरह अटैच किए थे जी। और ब्रांच के अदर अकाउंट होल्डर की इंट्रोडक्शन भी डलवाई थी। बैंक ने मेरे को एक वेलकम किट इशू की, जिसमें एक चेकबुक और डेबिट कार्ड था और कहा कि इस अकाउंट को हम जल्द ही एक्टिवेट कर देंगे और साथ में मेरे से 7,200 रुपए अकाउंट ओपनिंग अमाउंट लिए। जी, लेकिन ये अकाउंट कभी खुला नहीं? जी नहीं। और आप बैंक के चक्कर काटते रहे, आपको कोई ठोस जवाब मिलता था कि क्यों नहीं खुल पा रहा? कोई आपके पेपर्स में कमी थी? मतलब कोई डॉक्यूमेंट्स पूरे मैंने दिए थे, तभी बैंक ने मेरे को एक वेलकम किट इशू की, जिसमें चेकबुक वगैरह थी। मेरे बार बार संपर्क करने के बावजूद भी ब्रांच ने ना तो मेरा अकाउंट ओपन एक्टिवेट किया और ना ही मेरी डिपॉजिट अमाउंट। भूपेंद्र जी, बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, वेलकम किट भी आपके पास पहुंच गया था, लेकिन आखिर क्यों किसी का खाता 4.5 साल तक नहीं खुला? और अगर कोई दिक्कत थी तो उनके पास पैसे ही वापस कर दिए जाते। पहरेदार ने भी ये ईमेल भेजा आईसीआईसीआई बैंक को और ईमेल पहुंचने के 24 घंटे के भीतर आईसीआईसीआई बैंक ने मामला सुलझाने की तरफ कदम बढ़ा दिया। अपने आधिकारिक जवाब में आईसीआईसीआई बैंक ने पहरेदार को बताया कि मामला केवाईसी यानी नो योर कस्टमर की प्रक्रिया पूरी न होने की वजह से अटक गया था और इसी के चलते खाता नहीं खुल पाया।
बैंक का कहना है कि 2009 से लेकर अब तक भूपिंदर जी ने कभी भी बैंक को इस पूरे मामले की ना जानकारी दी, ना ही शिकायत की। आईसीआईसीआई बैंक का कहना है कि उसने पहरेदार की पहल के बाद भूपिंदर जी से बात कर ये मामला सुलझा दिया है। बैंक के मुताबिक भूपिंदर जी ने खाता खोलने की अर्जी वापस ले ली है और बैंक ने 10,000 रुपए की रकम ब्याज के साथ लौटा दी है। यही नहीं, भूपिंदर जी को जो ब्याज दिया गया है वो सेविंग्स अकाउंट की बजाय फिक्स डिपॉजिट की दर से दिया गया है, यानी ज्यादा ब्याज भी दिया और आईसीआईसीआई बैंक ने ये मामला सुलझा लिया। भूपिंदर जी हमारे साथ अभी भी फोन लाइन पर। भूपिंदर जी, बैंक का कहना कि आपने कभी संपर्क नहीं किया, आपके पेपर्स में कुछ गड़बड़ी थी इसलिए नहीं खुल पाया। आप बैंक के इस जवाब पर क्या कहना चाहेंगे? अगर पेपर में गड़बड़ी होती तो बैंक मेरे को वेलकम किट इशू ही नहीं करता। पूरे डॉक्यूमेंट्स थे तभी बैंक ने मेरे को वेलकम किट इशू की। मैंने ब्रांच में बार बार संपर्क किया, रजिस्टर्ड लेटर निकाले, पर बैंक ने मेरे को कोई इसका रिप्लाई नहीं दिया और ना ही मेरी अमाउंट रिफंड की। लेकिन अब जो रिप्लाई दे रही है उससे आपको लग रहा है उनके रुख में बदलाव आया है? जो भी बदलाव आया वो पहरेदार के कारण ही आया है। बिल्कुल। तो भूपिंदर जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। भूपिंदर जी का 4.5 साल से ये अकाउंट खुल नहीं पा रहा था, अब इन्होंने हाथ झाड़ लिए इस अकाउंट से। नहीं, ये अकाउंट नहीं चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक ने भी सारे पैसे इन्हें ब्याज समेत लौटाए हैं। ये अच्छी बात है, आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से एक अच्छी पहल है, लेकिन सवाल बरकरार रहता है। 4.5 साल तक इंतजार करना पड़ रहा है कंज्यूमर को एक अकाउंट खुलवाने के लिए, और आप बड़े बड़े एड्स दे रहे हैं कि आपका अकाउंट जल्द से इतनी आसानी से खुल सकता है। फिर भूपिंदर जी का अकाउंट क्यों नहीं खुला? आईसीआईसीआई बैंक के पास कोई जवाब नहीं है। उनका कहना है कि कंज्यूमर उनसे संपर्क नहीं कर रहा, पर कंज्यूमर कह रहा है उन्हें रजिस्टर्ड लेटर तक लिखा है, पर आईसीआईसीआई बैंक जो है वो कुछ नहीं कर पाई। पहरेदार की दखल के बाद बदला आईसीआईसीआई बैंक का मिजाज। तो वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद कैसे क्लब महिंद्रा एग्जीक्यूटिव की लच्छेदार बातों में फंसा कंज्यूमर, रिफंड देने में कंपनी की लंबी चौड़ी आनाकानी झेलनी पड़ी है कंज्यूमर को, लेकिन कंज्यूमर की जीत हुई है पहरेदार में। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार, जहां हम बुलंद करते हैं हर कंज्यूमर की आवाज। क्लब महिंद्रा का हॉलिडे पैकेज लेकर दिल्ली के चिरंजीत सिंह पछता रहे हैं, क्योंकि चिरंजीत महसूस करने लगे थे कि उन्हें छुट्टियों के नाम पर झूठ बेचा गया। चिरंजीत सिंह मारवा के पास क्लब महिंद्रा के सेल्स एग्जीक्यूटिव का फोन आता है, बताया जाता है कि उन्होंने एक हॉलिडे पैकेज जीता है, लेकिन इस जीत में कैच ये था कि इस पैकेज को पाने के लिए चिरंजीत को कंपनी के सेल्स ऑफिस में जाना था और एक प्रेजेंटेशन में शरीक होना था। चिरंजीत इस प्रेजेंटेशन में भी शामिल होते हैं, इसके बाद पैकेज भी खरीद लेते हैं, एक मोटी रकम भी कंपनी को देते हैं, लेकिन जब उन्हें लगा कि ये मेंबरशिप उनके लिए महंगी पड़ेगी तो उन्होंने कंपनी से कहा कि ये मेंबरशिप उन्हें नहीं चाहिए, पैसे लौटाने की रिक्वेस्ट की, लेकिन कंपनी इनकी एक नहीं सुन रही थी। अब जरूर क्लब महिंद्रा सुन रही पहरेदार की दखल के बाद, लेकिन किस तरह के सफर से गुजरे हैं चिरंजीत बताने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में है। नमस्ते चिरंजीत, स्वागत है आपका। क्या हुआ आपके साथ? क्यों आपको ये मेंबरशिप नहीं चाहिए थी? आपको क्यों लगा कि आपके साथ कहीं ना कहीं झूठ बोला गया? बताइए। इन लोगों ने कभी भी मुझे प्रेजेंटेशन जो दिया था 1 घंटे का, उसमें ये डिटेल्स नहीं बताई गई थी कि इसमें मेंबरशिप हॉलीडे चार्ट्स के हिसाब से है। ये डिटेल्स मुझे 1 महीने बाद पता चली कि जो हॉलीडेज ले सकते हैं वो जून जुलाई में ही ले सकते हैं मेरे मेंबरशिप के हिसाब से। यानी ऑफ सीजन की छुट्टियां ही आप अवेल कर सकते हैं, नॉन हॉलीडे सीजन की। अच्छा, यानी जो लोकेशन है जब वहां पर कुछ देखने लायक होता है तब नहीं आप छुट्टी जाएंगे, जब वहां पे एकदम नॉन पीक सीजन होगा तब आपको तभी मैं उसको अवेल कर सकता हूँ। कितनी रकम आपने दी और आप फिर इसका रिफंड चाहते थे? मैंने 23,400 रुपये इनको दिए थे, और उसके बाद मैंने इनसे फरवरी से लेके जनवरी 2013 तक इनसे रिफंड के लिए रिक्वेस्ट किया। लोअर मैनेजमेंट से लेकर टॉप मैनेजमेंट तक हर किसी को मेल लिखा, बट कोई रिप्लाई नहीं मिला मुझे। तो क्या कहते रहे कि अब ये पैसे एकदम नॉन रिफंडेबल हैं? ये आपको बात बताई गई थी जब आप मेंबरशिप ले रहे थे? इन लोगों ने ये बोला था कि लुकअप पीरियड जो है 15 दिन का है, बट इनकी जो वाउचर्स और डिटेल्स आई हैं वो 1 महीने बाद आई हैं। तो डिटेल्स जो मुझे पता चली वो 1 महीने बाद पता चली, बट लुकअप पीरियड जो है वो 15 दिन का है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ये कि पैसे आपको मिल नहीं रहे थे, आपने हर जगह गुहार लगाई।
चलिए, यानी हॉलीडेज बेचे जा रहे हैं, वो भी इंश्योरेंस के अंदाज में कि उनको 15 दिन का फ्री लुक पीरियड दिया गया था। ये बात अलग है कि क्लब महिंद्रा के सारे इनके पास जो भी मेंबरशिप डिटेल्स थी वो 1 महीने बाद पहुंच रही, यानी वो जो एक 15 दिन के बीच ये लौटा सकते थे वो भी नहीं हुआ। साल भर से ये मामला चला आ रहा है, जैसे इन्होंने खुद बताया फरवरी 2013 के आसपास से इन्होंने ये मुहिम शुरू की थी। पहरेदार का ईमेल पहुंचा क्लब महिंद्रा के पास और कंपनी तुरंत हरकत में आ गई। जहां फरवरी 2013 से सो रही थी कंपनी, पहरेदार के मेल के बाद किस तरह का परिवर्तन आया। क्लब महिंद्रा ने पहरेदार को ईमेल के जरिए बताया है कि कंपनी अपनी सभी कंज्यूमर की शिकायतों पर ध्यान देती है। दिख रहा है हमें। कंपनी का कहना है कि क्लब महिंद्रा के लोग जनवरी 2013 से ही मारवा जी से इस मेंबरशिप को लेकर बातचीत कर रहे हैं। फरवरी महीने में कंपनी को मेंबरशिप रद्द करने की रिक्वेस्ट भी आई है। कंपनी ने पहले ग्राहक से इस बारे में बात करने की कोशिश की और जब बात नहीं बनी तो मेंबरशिप रद्द कर दी गई, लेकिन कुछ ऑफिशियल दस्तावेजों की कमी के चलते रिफंड प्रोसेस नहीं हो पाया था। अब कंपनी का कहना है कि रिफंड कंज्यूमर को पहुंचा दिया गया और क्लब महिंद्रा की तरफ से मामला सुलझ गया है। तो क्या कहना चाहेंगे चिरंजीत? इनका कहना है कि इन्होंने तो एकदम एक झटके में आपका सारा मामला सॉल्व कर दिया था जनवरी में ही। फरवरी 2013 से लेके जनवरी 2014 तक इन लोगों ने कुछ भी प्रोसेस नहीं किया। हर जगह मैंने इनसे बात की, ये रिक्वेस्ट सुनने को तैयार नहीं थे कि आपका रिफंड मिलेगा। ये जस्ट ये बोल रहे थे कि आप अवेल कीजिए मेंबरशिप को, लेकिन रिफंड आपको नहीं देंगे। ये इन्होंने कभी नहीं कहा कि रिफंड मिलेगा, लेकिन अब रिफंड दे रहे हैं आपको। राहत महसूस कर रहे हैं आपके पैसे मिल गए? पहरेदार के इंटरवेंशन के बाद विद इन वीक इन लोगों ने चेक दे दिया मुझे 100% रिफंड का। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए चिरंजीत। तो 1 साल तक कंज्यूमर चक्कर काटता रहता क्लब महिंद्रा के, कोई सुनने वाला नहीं था और हमारा मेल पहुंचते ही क्लब महिंद्रा विद इन अ वीक इनको पैसे वापस कर देता है। क्लब महिंद्रा ने अपने ईमेल में कंज्यूमर को रिफंड में देरी के लिए दस्तावेजों की कमी को दोषी ठहराया, लेकिन क्या इतना कहना काफी है? 1 साल से चिरंजीत उनके पीछे पड़े हुए हैं, उनसे बात कर रहे हैं, इंतजार करते रहे, लेकिन क्लब महिंद्रा का रुख कभी भी नहीं बदला। पहरेदार के दखल के बाद 1 साल पुराना मामला कुछ ही दिनों में सुलझ जाता है। पहरेदार को लिखे मेल में कंपनी ने शिकायतों के लिए बने अपने एक मल्टी लेवल एस्केलेशन मैट्रिक्स की बात की है, जिसके बारे में खुद हमें कंज्यूमर ने भी बताया कि उसने कैसे हाई लेवल पर अपनी बात पहुंचाई। लेकिन शायद ये एस्केलेशन मैट्रिक्स बस क्लब महिंद्रा की वेबसाइट को 4 चांद लगाने का एक गिमिक ही है, क्योंकि मेंबर परेशान है और क्लब महिंद्रा तब तक सुध नहीं लेगा जब तक पहरेदार जैसे प्लेटफॉर्म से कंज्यूमर की आवाज नहीं बुलंद होगी। वक्त हो गया है ब्रेक का, लेकिन जैसे क्लब महिंद्रा ने कंज्यूमर की सुनवाई की, इसी तरह ईबे और स्नैपडील ने भी पहरेदार की दखल के बाद बदला अपना रुख, कंज्यूमर को लौटाए रिफंड। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार। कंपनियां बड़े बड़े दावे कर रही है, उससे भी बड़े बड़े खर्चे कर रही है अपने एडवर्टाइजमेंट्स पर जब कंज्यूमर को दिक्कत आती है तो मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जाती है। कंज्यूमर सवाल पूछते रह जाता है और कंपनियां चुप्पी साध लेती है, लेकिन पहरेदार तोड़ता है इसी चुप्पी को। मुंबई में रहने वाली रश्मि माथुर ने हमें ईमेल लिखकर बताया कि उन्होंने स्नैपडील के जरिए आसूस का एक मिनी लैपटॉप खरीदा था। वेबसाइट पर किए गए इस ऑर्डर की डिलीवरी उन्हें घर पर हुई। उन्होंने इसके लिए 15,000 के करीब रुपए भी चुकाए, लेकिन डिलीवरी पैकेट खोलने के बाद इन्होंने लैपटॉप चार्जिंग के लिए जैसे लगाया, पता चलता है कि लैपटॉप डेड है। स्नैपडील से जब रश्मि ने शिकायत की तो उन्होंने कहा कि लैपटॉप आसूस के अंधेरी ऑफिस में आप जाकर जमा कीजिए, डेड ऑन अराइवल का एक सर्टिफिकेट लीजिए, सर्टिफिकेट की कॉपी स्नैपडील को भेजिए, तब जाकर इन्हें रिफंड मिलेगा। लेकिन ये सारे वादे छूटे निकले। स्नैपडील चुपचाप बैठ गई, रश्मि सवाल पूछती रह गई। और आज रश्मि हमारे साथ हैं, दिल्ली आई हुई हैं, इसलिए हमारे साथ है। मुंबई में उन्होंने ये प्रोडक्ट खरीदा था। रश्मि, स्वागत है पहरेदार में आपको। क्या हुआ आपके साथ? ये लैपटॉप बिल्कुल आपके लिए डिब्बा साबित हुआ और रिफंड पाने की प्रक्रिया काफी लंबी रही। बहुत लंबी रही। मैंने शुरू किया पहले आसूस से। आसूस में मैंने जाकर अपना लैपटॉप दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि 2-3 दिन के बाद मैं दोबारा उनसे कॉपी लेने के लिए DOA के ले आऊँ। मैं उनको फ़ोन करती रही, 2-3 दिन। वो प्रोसेस भी 1 हफ्ते तक रहा। फिर उन्होंने मुझे एक कॉपी दी जो कि स्नैपडील ने मुझसे कहा वो स्कैन कॉपी मैं भेज सकती हूँ उनको। मैंने वो स्कैन कॉपी उनको स्कैन करके भेज दी, पर कुछ नहीं हुआ। मैं कॉल करती रही, उन लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि प्रोडक्ट आसूस ने क्यों ले लिया। वो बार बार यही कह रहे थे मुझे कि प्रोडक्ट हम आपसे कलेक्ट करवा लेते हैं, जो कि मेरे लिए बहुत ही
मेरी बेवकूफ़ी का था, जब मैं बोल रही हूँ कि उन्होंने सर्टिफिकेट दिया है मुझे कि प्रोडक्ट उन्होंने रख लिया है, पर और उनको इसी समझ नहीं आ सर्टिफिकेट रहा की था। मांग पहले स्नैपडील आपसे कर रहा था। स्नैपडील ने मुझे कहा था वो आपको कुछ चेंज करके देंगे या आपको एक कोई सर्टिफिकेट देंगे, पर जब प्रोडक्ट आपका पहली बार ही आपको गलत मिलता है तो आप उस पर से भरोसा खो चुके होते बिल्कुल, हैं। आपने नवंबर 2013 में ये ऑर्डर किया हाँ जी, था हाँ जी। और फिर अभी तक आप रिफंड के लिए जूझती रही स्नैपडील और आसूस के बीच हाँ, में। मैंने मेरे ख्याल से मुंबई से कम 500 से 600 रुपीस की कॉल्स कर दी उनको, कितनी मेल्स करी, कभी भी मुझे सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिल रहा था उनकी तरफ अब से। आपको रिफंड मिल चुका अब है मुझे और वो रिफंड मिल चुका है। स्नैपडील ने आपको दिया है, हाँ, ना वो कि आसूस ने। हाँ, वो स्नैपडील ने हमें दिया है, पर हमने आपको कांटेक्ट किया। हम लोगों ने आपको मेल लिखा, बिकॉज ये लोग हमारे मेल्स का आंसर नहीं कर रहे थे। ये लोग, हम लोग बोलते थे, फोन कॉल्स करते थे, कहते थे हाँ कोई सीनियर कॉल करेगा, कोई भी कॉल करेगा। मेरे हस्बैंड ने हर तरफ से कोशिश करी, फिर जब नहीं हुआ तो हमने आपका प्रोग्राम देखा और आपको अप्रोच किया। और अब आपको पैसे मिल अब गए। हमारे को स्नैपडील पैसे ने वो 15,800 कुछ हाँ 90 जी। रुपए वापस कर दिए। तो स्नैपडील ने पैसे वापस किए, यानी हाँ जी। साफ तौर पर ये स्नैपडील की जिम्मेदारी थी। कंज्यूमर ने प्रोडक्ट उनके वेबसाइट से खरीदा था, ना कि आसूस से खरीदा था। आसूस का प्रोडक्ट था, स्नैपडील की जिम्मेदारी थी कि वो पैसे लौटाए। लेकिन जैसा रश्मि बता रही थी, स्नैपडील की चुप्पी बरकरार रही और हम आपको बता दें अभी भी चुप्पी बरकरार है, क्योंकि हमारे ईमेल का आधिकारिक जवाब अभी तक नहीं मिला है। लेकिन रश्मि के मुताबिक उसके पैसे रिफंड हो चुके हैं, उनको पैसे मिल चुके हैं। शॉपिंग वेबसाइट की एक और शिकायत आपके सामने रखते हैं। नागपुर के नीलेश बिसेन का सपना था एप्पल का आईफोन, और जब देश की जानी मानी ई कॉमर्स वेबसाइट ईबे पर इनको एक अच्छी डील दिखी तो इन्होंने झट से ये फोन खरीद लिया। लेकिन डील को सील करने के बाद काफी पछताए। घर पहुंचे तो प्रोडक्ट में ऐसा डिफेक्ट था जो नीलेश के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता था। नीलेश हमारे साथ फोन पर हैं खुद अपनी बात रखने के लिए। नीलेश, बहुत स्वागत है आपका पहरेदार में। क्या दिक्कत आ रही थी? उसके चार्जिंग में दिक्कत थी या फोन में दिक्कत थी? किस तरह से आप परेशान रहे, बताइए। जी हाँ, देखिए मैंने फर्स्ट टाइम ईबे से एप्पल का आईफोन लिया और उसमें कुछ करंट सप्लाई हो रहा था ऑन द चार्जिंग टाइम। तो मैंने ईबे को कांटेक्ट करा तो ईबे ने मुझे फर्स्ट टाइम में रिप्लेसमेंट में चार्जर भेजा, बट फिर भी वही करंट सप्लाई अभी भी हो रहा था। इसका ईबे से मैं फर्दर कांटेक्ट करते रहा तो उन्होंने मुझे इस तरह से कंफ्यूज करते रहे कि आपका क्लेम ओपन है एंड हमारे 30 डे के गारंटी पीरियड में हम आपको रेजोल्यूशन देंगे। बाकी 30 डेज उन्होंने कैसे भी पास करा और आफ्टर द 30 डेज उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भाई अब ये गारंटी पीरियड में नहीं है तो हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, आपका जो फोन है वो रिप्लेस नहीं होगा, ना तो रिफंड होगा हमारे पास। यानी कहीं ना कहीं फोन में कुछ डिफेक्ट थी। और ये जो 30 डेज का जो एक होता है गारंटी पीरियड जिसमें कंपनी आपकी मदद कर सकती थी, ईबे आपकी मदद कर सकती थी, वो आपको लगता है वो आपको टालती रही? किस तरह से आपको टालती रही, क्या कहते रहे? ये 30 दिन उन्होंने मुझे कहा कि आपका क्लेम रीओपन करने में 7 डेज लगेगा, ओके, एंड 7 डेज के बाद बोला गया कि और 2 डेज लग सकते हैं। जो आपका क्लेम को हैंडल कर रहे हैं वो छुट्टी पे गए हुए हैं और जो है वो 2 दिन के बाद आएंगे, आप 2 दिन बाद कांटेक्ट करिए, 4 दिन बाद कांटेक्ट करिए, ऐसे ही चलते रहा। और फिर उसके बाद क्या हुआ? पहरेदार ने जब आपकी समस्या ईबे के पास पहुंची तो आपके साथ उनके डील करने के तरीके में आपने बदलाव महसूस किया? मुझे तो डेली बेसिस पे कॉल आने लगे, 2-2 3-3 बार दिन में कॉल आने लगे, आपकी क्या प्रॉब्लम्स है इस टाइप से। और फिर उन्होंने पूरी प्रॉब्लम को सुना और देन आफ्टर मेरा पूरा पैसा भी रिफंड करा और अब उनका प्रोडक्ट को भी उन्होंने रिटर्न वापस लिया। तो आपने ऐसा महसूस किया कि आपको कंपनी ने कहीं ना कहीं अकेला छोड़ दिया था और पहरेदार ने जब आपका मामला उठाया तो आपको मदद मिली है? जी 100%। मैंने हर तरह से ट्राई कर चुका था, मैंने उन्हें एटलीस्ट कई सारे कॉल करे थे, सभी तरह से। तो सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि पहरेदार की वजह से ही मुझे मदद मिली, अदरवाइज आई डोंट थिंक कि मैं तो होपलेस हो चुका था, कि मुझे नहीं लग रहा था कुछ होने वाला है। शुक्रिया नीलेश हमसे बात करने के लिए। जैसा कि कंज्यूमर खुद बता रहे थे कि उन्होंने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। एक महंगा फोन खरीदा था, एक नामी वेबसाइट से खरीदा था, लेकिन जब दिक्कत आ रही थी तो कोई उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन ईबे ने फाइनली नीलेश बिसेन की आवाज सुनी, पहरेदार के जरिए सुनी। ईबे को हमने मेल भेजा, ईबे ने अपने आधिकारिक जवाब में हमें बताया कि खरीद के कुछ दिन बाद कंज्यूमर ने वेबसाइट को शिकायत की थी, और इस शिकायत पर फोन के चार्जर को बदला भी गया था, लेकिन कुछ राहत, जैसा कि खुद नीलेश बताए थे, उन्हें नहीं मिली। इसके बाद दिसंबर 2013 में एक बार फिर से वेबसाइट को एक और शिकायत मिली जिसमें नीलेश ने बताया कि रिप्लेसमेंट चार्जर भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, फोन में करंट आ रहा है। इसके बाद ईबे ने नीलेश को फोन की पूरी रकम रिफंड करने का फैसला लिया। लेकिन यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे ईबे का पैसे रिफंड करने का ये फैसला इतना आसान भी नहीं रहा और इतनी जल्दी भी नहीं लिया गया। जब तक पहरेदार ने ईबे से सवाल नहीं पूछे, ईबे अपना रुख बदलने को तैयार नहीं थी। नीलेश कई बार बातचीत
कर चुके थे पर इन्हें कोई हल नहीं मिल रहा था। तो पहरेदार में आज बस इतना ही, हमें यही इजाजत दीजिए। हम फिर हाजिर रहेंगे अगले हफ्ते आपकी आवाज़ बुलंद करने के लिए। आप अपनी शिकायत, राय और सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं pehredar@network18online.com पर, और हमें लिखते रहिए, बताते रहिए क्या है आपकी दिक्कत। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।